एक के दो पढ़ते हैं। सैमुअल की किताब क्या लिखा है? उसके दो पत्नियां थी। हाँ एक का तो नाम हन्ना हाँ और दूसरे का नाम पनिन्ना था। हाँ। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना था। लिखा हुआ यहाँ पर कि एलकाना नाम का एक आदमी था और एलकाना के जो था दो पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? दो पत्नियां। दो पत्नी। ध्यान से सुनना, जब दो पत्नी उसके पास थी तो एक का नाम था हन्ना और दूसरा का नाम था पनिन्ना। पर वचन में लिखा है कि हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन जो पनिन्ना थी उस पनिन्ना के बच्चे थे। पनिन्ना क्या थे? बच्चा था, लेकिन हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था। तो क्या हुआ? 3 पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? वह पुरुष हाँ। प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेन बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। और लिखा हुआ है कि जो हन्ना के पति था एलकाना, लिखा हुआ कि हर वर्ष मतलब परमेश्वर के भवन में जा करके अपने मेल बलि, अपने होम बलि, अपने धन्यवाद बलि जाके परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। और लिखा हुआ है कि कहाँ? परमेश्वर के भवन में। पर लिखा हुआ कि जब वह एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी और पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था। कहता है लिखा हुआ कि जब जो एलकाना था परमेश्वर के पास जाता था और उसके पास धन्यवाद का भेंट चढ़ाता था, परमेश्वर आपने मुझे बच्चे परिवार को आपने सब को संभाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद का भेंट चढ़ाता हूँ। आपको परमेश्वर ने पूरा पिछला हफ्ता संभाल के रखा, लेकिन आप क्या करने के लाए? परमेश्वर भवन में इकट्ठा हुए कि परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। हाँ या ना? इसी तरह लिखा हुआ कि जो एलकाना था परमेश्वर के भवन में जाता था, लिखा हुआ कि उसका जो बेटा था, उसकी जो बेटी थी और जो उसकी पत्नी थी पनिन्ना, उस सबको दान देता था। दान और दशमांश परमेश्वर भवन में डाला करता था। लेकिन जो हन्ना थी, हन्ना की कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन जो उसका पति था वो डबल दान और दशमांश परमेश्वर के सामने चढ़ाता था इसलिए कि परमेश्वर जल्दी मेरा प्रार्थना सुन ले और मेरी पत्नी जो है उसका बच्चा होवे। लेकिन उसका बच्चा नहीं था, तब भी जाके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था और अपने दशमांशों का, अपने दान को बल्कि डबल परमेश्वर के सामने चढ़ा करके आया करता था। बोले हालेलुया, हालेलुया। आजकल क्या है कि जब परमेश्वर किसी को चंगा नहीं करता, किसी को बरकत नहीं देता है, तो परमेश्वर के पास लोग आना भूल जाते हैं। दान की बात तो अलग है, हाँ या ना? है? लेकिन यहाँ पर लिखा कि जो हन्ना थी, पता नहीं कितने साल उसको हो गया होगा, 20-25 साल भी हो गया होगा, लेकिन उसका जो पति था हमेशा उसका बच्चा नहीं था, तब भी परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करता था और उसकी दान जो था, लिखा वचन में कि डबल डाला करता था। और लिखा हुआ है इसमें, परंतु हन्ना की वह दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी और अर्थात उसकी कोख बंद कर रखी थी। उसने अंत्यन चिढ़ाई कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों खाना नहीं खाती और तेरे मन में क्यों उदासी है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? सब बोलो आमीन। लिखा हुआ कि हन्ना जो थी परमेश्वर के पास जाया करती थी। कहाँ जाती थी? परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। पर जो उसकी सैतिन थी, उसका जो पनिन्ना नाम था, पनिन्ना उसके हन्ना को रोज चिढ़ाती थी और कहती थी कि जितना मर्जी तू परमेश्वर के पास चल जा, तुम्हें कहीं बच्चा नहीं होगा। वो कहती थी कि तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा जिस तरह आप प्रभु के पास आते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें जाने से वहाँ क्या मिलेगा। आपको भी ताना मिलता है गाँव से, मोहल्ला से, शहर से, रिश्तेदार से, हाँ या ना? लोग बोलते हैं तुम जा रहे हो लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहे। तुम जा रहा है, तुम्हारा पति नशे छुटकारा नहीं पाए। तुम जा रहे हो, तुम्हारे बंधन नहीं टूट रहा। तुम जाते रहे हो लेकिन तुम्हारी बीमारी जा नहीं रही है। इसी तरह लिखा हुआ कि हन्ना परमेश्वर के पास जाती थी और उसकी सैतिन चिढ़ाती थी और कहती थी कि तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं होगा। तुम जितना मर्जी परमेश्वर के पास चल जा, लेकिन तुम्हारा कोख कभी भी नहीं भरेगा। लेकिन हन्ना के विश्वास था किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। उसको विश्वास था एक न एक दिन मेरा बंधन टूटेगा, एक न एक दिन मेरा श्राप टूटेगा, एक न एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, एक न एक दिन परमेश्वर मेरी दुआ को
को सुनेगा। इस करके हन्ना का जो विश्वास था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, इस करके हन्ना परमेश्वर के पास जाती थी, रोज जाती थी और रोज परमेश्वर के पास जाके उससे बातें करती थी और प्रार्थना करती थी। कई साल गुजर गया पर हन्ना के कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था, कोई भी उसको आवाज नहीं आता था, लेकिन फिर भी हन्ना परमेश्वर के पास जाती थी और जब घर आती थी तो उसकी सैती रोज लड़ती थी और चिढ़ाती थी और ताना मारती थी। सोचो कि एक औरत की अगर एक घर में दो एक ननद मतलब दो गोतनी होती है तो एक का बच्चा है एक का बच्चा नहीं है, तो जब उसको चिढ़ाती तो उसके मन में कितना दुख होता है या ना, होता कि नहीं होता है, वो अंदर अंदर रोते हैं। तो इसी तरह जो हन्ना थी अंदर अंदर रोती थी और उसको चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना की विश्वास था। लेकिन जो हन्ना थी उसने प्रार्थना बंद नहीं की, उसने फास्टिंग बंद नहीं की, उसने वचन पढ़ना नहीं बंद किया। जो हन्ना थी परमेश्वर के पास जाते 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 रही। बोले हालेलुया, हालेलुया। 9 को पढ़िए क्या लिखा है इसमें।